जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ आपके साथ हूँ। हमारा चल रहा है जी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज है 12.2। सॉल्व क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, उसमें कहता है सॉल्व राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फ़ा इज इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट्स और ए इज इक्वल टू 243। यानी इसमें दो एंगल दिए हुए हैं और वन साइड दी हुई है। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कैलकुलेटर की थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। इसमें हमने पॉइंट को फिक्स करना है। शिफ्ट दबाइएगा, इसके बाद सेटअप, ठीक है जी। और ये 6 नंबर पर जो है फिक्स लिखा हुआ है, आप इसको प्रेस करेंगे तो कितने डिजिट्स तक हम पॉइंट के बाद चाहते हैं, हम 4 डिजिट तक चाहेंगे ताकि हमारे आंसर जो है एक्यूरेट आए। 4 तक ये हमारा फिक्स हो गया जी। कैलकुलेटर आपने ज़रूर फिक्स करना है। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ का ख्याल ये रखना है कि हमने सेकंड्स को भी साथ रखना है और उसको हमने इग्नोर नहीं करना। सेकंड्स वाला मामला जो है बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि सेकंड्स को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, ये 20 सेकंड्स है, इसके बाद सेकंड्स आते हैं, मिनट्स है, सेकंड्स आ जाएगा, तो इसको भी हमने इग्नोर नहीं करना। कोशिश करनी है कि उसको लेकर आए। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल हम बना लेते हैं जी। ट्रायंगल एक सिंपल सी बनानी है हमने। अच्छा जी, ये आपके पास जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट ट्रायंगल है, गामा है जी। और ये इसकी जो साइड ए है, इसके बाद ये वाला आपके पास सी है और ये बी है। ये छोटा बी हो जाएगा, छोटा ए हो जाएगा, छोटा सी हो जाएगा। अच्छा, उसने अल्फ़ा दिया हुआ है, ए के इक्वल अल्फ़ा होता है। ये 37 डिग्री 20 मिनट्स है। ए हमारे पास उसने 243 डिग्री 43 दिया हुआ है। हमने सबसे पहले थर्ड एंगल मालूम करना है, जो कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है। और याद रखिए रेफरेंस एंगल हमारा ये है। रेफरेंस एंगल हमारा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो हम जानते हैं कि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम 180 डिग्री लिख लेंगे जी। अल्फ़ा की वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट्स प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करना है और गामा जो है हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है। 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहे हैं, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएंगे, यानी 180 डिग्री माइनस इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हो जाते हैं जी 127 डिग्री और 20 मिनट्स। प्लस करेंगे तो हम इसको नफी कर लेते हैं जी। 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ये डिग्री मिनट्स सेकंड्स का बटन है जी, और 20 मिनट्स दोबारा दबाएंगे तो ये मिनट्स में चला जाएगा। इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। इस बटन को अगर ये बटे में आ जाए तो इस ये एस डी वाला जो बटन है इसको दबाएं, प्रेस करेंगे तो ये आपके पास दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये आप पॉइंट्स में, हमें चाहिए डिग्री मिनट सेकंड्स में, तो दोबारा इसी डिग्री मिनट सेकंड्स वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिग्री मिनट्स सेकंड्स में हमें चेंज कर जाएगा, जो कि बीटा आ जाएगा आपके पास 52 डिग्री 40 मिनट। सेकंड जीरो है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया। अब हमने साइड फाइंड आउट करनी है। ये रेफरेंस एंगल है, परपेंडिकुलर है। अगर सी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या बी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये जो है हमारे पास ये चीज़ हमारे पास जो है ए सैन अल्फ़ा हमारे पास जो आएगा वो होगा ए डिवाइडेड बाई सी। अच्छा जी, ए डिवाइडेड बाई सी है तो सैन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो है 37 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 243 डिवाइडेड बाई सी हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, फिर कैलकुलेटर की तरफ आइएगा आप। सैन हम लिखेंगे 37 डिग्री 20 मिनट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 0.6065 0.6065। अच्छा, ये इधर आकर क्रॉस हो जाएगा और 243 हो जाएगा। ये अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 243 माइनस डिवाइडेड बाई 0.6065 इज इक्वल टू हो जाएगा। हम इसको अगर डिवाइड करें
तो ये आ जाता है जी आपके पास अप्रोक्सीमेट 400.6918। हमने पॉइंट्स के बाद चीज़ को इग्नोर नहीं करना। अब हमारे पास जो है ये बेस रह गई है। अगर हम इसको फाइंड आउट करें बाय पाइथागोरस तो वो होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास ए तो आपके पास सी स्क्वायर दिया हुआ है 6918 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का 243 का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, इसका अगर स्क्वायर करें तो ये आपके पास आ जाता है जी 6053.9490 इज इक्वल टू 243 का होल स्क्वायर कर लेते हैं जी हम, और ये हो जाएगा जी 59 और 049 प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा जी। अच्छा, नेगेटिव होगा तो 16053.9490 माइनस आंस, तो ये आपके पास आ जाता है बी स्क्वायर। ये दूसरी साइड पर नफी हुआ है तो ये आ जाता है जी 10154.9490। इसका आप स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अच्छा, ये ख़त्म हो जाएगा। b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है जी आपके पास 318.5984। ये हमारे पास साइड भी आ गई। इसके साथ ही हमारा ये ट्रायंगल सॉल्व हुई। नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ चलते हैं जी हम। जी, हमारी नेक्स्ट जो है अल्फ़ा दिया हुआ है और बी साइड दी हुई है। अच्छा, हम इसकी भी ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने से ना फ़ायदा ये हो जाता है कि इंसान थोड़ा सा जल्दी समझ जाता है कि ये कहाँ चीज़ें खड़ी हैं। अल्फ़ा ए हमारा ये है और ये हमारा बी है, ये सी है, ये राइट ट्रायंगल है जी। गैमा हो गया, ये तो गैमा हो गया। हम अल्फ़ा इसी को ही रखते हैं क्योंकि एक के इक्वल। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू उसने दी हुई है और इसके बाद ये बी साइड दी हुई है जो 796 है और ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। सबसे पहले हम दो एंगल दिए हुए हैं तो थर्ड एंगल हम बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, अल्फ़ा की वैल्यू जी क्या है जी आपका 62 डिग्री 40 मिनट्स प्लस बीटा आपने फाइंड आउट करना है। गैमा जी है आपके पास 90 डिग्री ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्योंकि राइट ट्रायंगल है और 180 डिग्री। ये दूसरी साइड पर जाकर नफ़ी हो जाएगा जी आपके पास सारे। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इस दोनों को प्लस करें तो ये हो जाता है कि जी आपके पास 152 डिग्री 40 मिनट्स। इसको अगर नेगेटिव करें तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाता है जी 27 डिग्री 60 मिनट्स। मेरे ख्याल में ऐसा होगा। चलें हम इसको नफी कर लेते हैं कैलकुलेटर से। डिग्री 40 मिनट्स जी, बिल्कुल वही चीज़ जो मैं कह रहा था कि ये 20 मिनट्स आ गया। ये बीटा हमारे पास आ गया जी। अब हमने साइड फाइंड आउट करनी है और रेफरेंस एंगल हमारा ये है। रेफरेंस एंगल ये है तो ये हमारा क्या है जी परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो तो क्योंकि हम ये सी फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये साइड नहीं दी हुई। या तो ये दोनों फाइंड आउट कर लें या फिर ये। अगर इन दोनों को करते हैं तो बेस डिवाइडेड बाई जो हाइपोटेन्यूस होता है वो कॉस का रिलेशन है तो हम कहेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी कॉस, और अल्फा की वैल्यू क्या है जी 62 डिग्री 40 मिनट्स और बी की वैल्यू आपके पास 796 डिवाइडेड बाई सी हमने फाइंड आउट करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कहते हैं। ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा।
796 डिवाइडेड बाई कॉस 62 डिग्री 40 मिनट्स। इसको जी हम कर लेते हैं जी। ये देखिए आप इसका कैलकुलेटर पर काम करना सीखिए। ये आपके पास जो है डिवीजन वाला है, बटे वाला जिसे आप कहते हैं, ऊपर है जी आपके पास 796 और इस बटन को अगर प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और इसको लिखेंगे हम cos 62 डिग्री और 40 मिनट्स। और ये ब्रैकेट सामने लाजमी क्लोज करनी है ताकि ये जो है एरर ना दे। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी हमारे पास आ जाएगा 1733.5761। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया आपके पास क्या कहते हैं इसे, हाइपोटेन्यूस आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसको थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम 1733.5761 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू आपके पास 796 का होल स्क्वायर है। अच्छा, इसका कैलकुलेटर पर ही काम करें आप। इसका हमने स्क्वायर करना है तो ये पहले से हमने निकाला हुआ है, तो ये स्क्वायर का बटन दबाएंगे, आंस के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये जो इक्वल का बटन दबा दें। अब ये जमा हो रही है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो आप यहाँ नेगेटिव लिखें कैलकुलेटर पर ही और 796 का स्क्वायर यानी ये नेगेटिव करेंगे तो ये हमारे पास सी की जो है वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2371670.174। अब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वही चीज़ ये जी स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद ये आंस का बटन प्रेस करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा जी ए इज इक्वल टू 154.0228। यह हमने क्योंकि इस पर किया हुआ है, ये हमारा आंसर आ गया। ये ट्रायंगल सॉल्व हो गई। हम यहाँ जो है एक अहम चीज़ नोट कर रहे होंगे आप कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा, कैलकुलेटर आपको चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ चलते हैं जी। हमारा जो नेक्स्ट है उसमें सिर्फ दो साइड्स दी हुई हैं, एक एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। दो साइड्स कौन सी हैं, एक ए है और दूसरी बी है। हम ये हमारा राइट ट्रायंगल और ये हमारा रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल हमारा ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अच्छा, हमें परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है और बेस भी दी हुई है, तो हम बाय पाइथागोरस जो है इसका सॉल्यूशन किसका निकाल सकते हैं, हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आप जानते हैं सी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और बी ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 3.28 है और होल स्क्वायर है, प्लस बी का जो पॉइंट है वो 5.74 है और इसका भी होल स्क्वायर है। कैलकुलेटर का जी इस्तेमाल शुरू हो जाएगा अभी के अभी। ये है जी आपके पास 3.28 का होल स्क्वायर, प्लस का बटन प्रेस करें और फिर है 5.74 का होल स्क्वायर। ये आ गया जी, इसको इक्वल कर लें और फिर ये सी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आई है। अच्छा, ये आई है जी आपके पास 43.7060। अब इसी का अंडर स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें। ये जी पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ गया जी। क्यों पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ जो है पॉजिटिव होती है। अच्छा, आप इसी बटन को यहीं इसी कैलकुलेटर को ना चढ़ें, ये बटन को प्रेस करें, जजर वाले को, स्क्वायर रूट वाले को, आंस का बटन प्रेस करें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इस शक्ल में आएगी। लेकिन हम एस टी वाले बटन को जो है अगर हम प्रेस करेंगे तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 6.6111। ये हमारे पास आ गया सी। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करने हैं एंगल्स।
अच्छा जी, ये एक एंगल दिया हुआ है, बाकी नहीं दिए हुए ये रेफरेंस एंगल है। अगर ये रेफरेंस एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। हम इनमें इसको अगर हम यूज़ करें सैन अल्फ़ा इसे कहें, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रिलेशन होता है सैन के इक्वल होता है, वो ए डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा। सैन अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। ए की वैल्यू आपके पास है जी 3.28 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू हमने अभी अभी पॉइंट की है 6611। अच्छा जी, अभी अभी हमने ये निकाला है तो 3.28 और वो वाला जो आंसर तकसीम आंसर हम कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस शक्ल में, और इसे हम लिख लेंगे सैन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.961। ये इस तरफ है, दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि सैन इन्वर्स 0.4961। अच्छा, इसी ये शिफ्ट का बटन दबाएं, ये शिफ्ट हो गया, सैन इन्वर्स आ गया। अब आंस कि जो हमने आंसर निकाला है ब्रैकेट्स का बटन और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 29.7449। अच्छा, ये पॉइंट में हमने इसे डिग्री मिनट सेकंड्स में लाना है तो ये डिग्री मिनट सेकंड्स वाला बटन प्रेस कर दीजिए, ये जी हमारे पास आ गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू 29 डिग्री 44 मिनट्स 41 सेकंड्स। ये सेकंड की अलामत है जी, फर्स्ट टाइम आया सेकंड्स। अच्छा, अब हमने ये क्या करना है, अल्फ़ा भी आ गया गामा भी आ गया, हमने बीटा फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है जी। अच्छा जी, अल्फ़ा की वैल्यू ये होगी 44 मिनट 41 सेकंड प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करना है। गामा की वैल्यू जी 90 डिग्री है, 180 डिग्री। फिर वही कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे, ये दोनों को जमा करेंगे, इसमें हम 90 डिग्री अगर जमा कर दें तो ये आ जाता है जी। ये चीज़ अगर हम इसको 180 डिग्री में से नफ़ी कर लें तो वो बीटा आ जाएगा जी, यानी कि 180 डिग्री मैनेज इसको डिग्री मिनट सेकंड्स में अगर हम तब्दील करें तो ये आ जाता है 1 डिग्री 44 मिनट्स और 41 सेकंड्स। अच्छा जी, सेकंड्स के डबल डॉट्स होते हैं। अब इसे 180 में से और ये आंसर निकाल दें तो हमारे पास आ जाता है बीटा, जो कि 60 डिग्री 15 मिनट्स 18 सेकंड। अच्छा, इस तरीके से अगर आप करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आपकी डिग्री मिनट सेकंड्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा और सवाल में भी इंशाल्लाह आपको कोई पेचीदगी नज़र नहीं आएगी। सवाल इंशाल्लाह एक्यूरेट सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा बी है, 5 क्वेश्चन है, इसमें 2 साइड दी हुई हैं और 1 एंगल है। कहने का मतलब ट्रायंगल ज़रूर बनाइए। ये हमारा रेफरेंस एंगल होगा इंशाल्लाह। ये ए है और ये बी, ये सी। अगर ये रेफरेंस है तो ये परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा छोटा सी, और ये बी जो है स्मॉल बी बेस हो जाएगी। हमें 2 साइड दी हुई हैं, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, वही हाइपोटेन्यूस वाला फार्मूला जी, सॉरी पैथागोरस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है जी, वो हमने 96.2 है और इसका होल स्क्वायर है। ए हमने फाइंड आउट करना है, बी की जो वैल्यू है 68.4 है और इसका होल स्क्वायर है। अच्छा जी, इसको अगर हम करें 69.2 का होल स्क्वायर, वो इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा वैसे। अच्छा जी, ये आ जाता है जी 9254.44 माइनस उसको करें 68.4 का होल स्क्वायर, ये आ जाता है जी आपके पास 4678.56 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, इसको नफ़ी कर दें 9254.44
44 माइनस आंस, ये हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4578.88। स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, याद रखिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ये जी आपके पास आ जाएगा 67.6453। जहाँ तक आपने फिक्स किया वो पॉइंट्स लाजमी लिखें। अच्छा जी, अब हमारे पास इस साइड आ गई, और आप कौन सी साइड चाहिए जी? हमारे पास एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो अच्छा, ये है आपके पास परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। तो ये कौन सा रिलेशन बनता है जी इस एंगल के लिए? हमारे पास सैन अल्फ़ा बन जाएगा। सैन अल्फ़ा हमारे पास होगा जी अल्लाह आपका भला करे, ए डिवाइडेड बाई सी। अच्छा जी, ए सैन अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू आपके पास है 676453 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है जी आपके पास 96.2। इसको तकसीम कर दें आप, जो 96.2, ये हो जाएगा सैन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.7032। ये दूसरी तरफ जाकर सैन इनवर्स हो जाएगा, जो कि 0.732। वही शिफ्ट का बटन दबाएंगे, सैन का बटन, सैन इनवर्स हो जाएगा आंस, और ये वाला जी आपके पास हो जाएगा पॉइंट में अल्फ़ा इज इक्वल टू 44 डिग्री 40 मिनट्स 55 सेकेंड्स। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। अब हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, अल्फ़ा की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है 45 डिग्री 40 मिनट्स 55 सेकेंड्स प्लस बीटा, और गामा की वैल्यू जो है 190 डिग्री अंडर रूट दिया हुआ है 180 डिग्री इज इक्वल टू। अच्छा, ये सारे उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएंगे जी। अगर नेगेटिव होते हैं यानी ये दोनों जमा होगा, ये दोनों अगर जमा हो जाएं तो ये हो जाते हैं जी आपके पास 180 डिग्री माइनस 134 डिग्री 40 मिनट्स 55 सेकेंड्स। अब नफ़ी कर दें 180 में से ये चीज़ अगर माइनस कर दें तो आपके पास आ जाती है जी बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री 19 मिनट्स और 4 सेकेंड्स। ये हमारे पास आ गया जी। नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आप कह रहे होंगे 7 कैसे जी, छठा छोड़ दिया जी? छठा आपके लिए छोड़ दिया है, अगर आपको ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा, अदरवाइज़ क्योंकि सेम ही है तो आप कर सकते हैं, कोशिश करें। अगर नहीं आएगा तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा वीडियो में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको ना आए तो इसमें एक एंगल दिया हुआ है कि 50 डिग्री 10 मिनट्स और एक साइड दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि दो एंगल हमारे पास आ गए हैं, तीसरा आसानी के साथ आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आप जानते हैं 180 के इक्वल होता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बीटा हमें दिया हुआ है 50 डिग्री 10 मिनट्स, गामा हमें दिया हुआ है 90 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा जी। ये दोनों जो हैं दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, नफ़ी हो जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री 10 मिनट्स। अगर इसको नफ़ी करें तो ये हो जाता है 39 डिग्री 50 मिनट्स। ये जी हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया। अब हमारे पास रहती है दो साइड्स। दो साइड्स कौन सी जी? एक हमारे पास ये बेस और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस एंगल है। तो क्या होता है जी, फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला सैन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई सी। अल्फ़ा हमारे पास अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है सैन 39 डिग्री 50 मिनट्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू 0.832 है जी। इसी को ये जो आपने अभी अभी आंसर निकाला है इसको अगर आप सैन लगा दें, क्या लगा दें जी, सैन, ये देखें सैन और ये आंस
तो ये आपके पास आ जाएगा और 0.711 और ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 832 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ जी, इशारिया 832, तो ये हमारे पास ए आ जाएगा इज इक्वल टू 0.5916। अब दो तरीके का है, पैथागोरस लगा लें या फिर इसका रेफरेंस एंगल लगा लें। अच्छा, हम रेफरेंस एंगल लगाते हैं। ये है जी बी यानी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। अच्छा, ये भी हो सकता है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस और टेन वाला, लेकिन हम कास को यूज़ करते हैं। कास का रिलेशन क्या होता है, कास अल्फ़ा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी, बी डिवाइडेड बाई सी। काज अल्फ़ा, काज हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा क्या है 39 डिग्री 50 मिनट्स। बी क्या है जी आपके पास, फाइंड आउट करना है जी। सी क्या है जी हमारे पास 0.832। ठीक है जी। ये काज क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये रिलेशन बेस डिवाइडेड बाई जो आपके पास बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है, ये काज का रिलेशन बनता है। अच्छा जी, अच्छा अब हम काज लेते हैं 39 डिग्री 50 मिनट्स, ये हो जाता है आपके पास 0.7679 और ये वाला क्रॉस हो जाएगा 0.832 इज इक्वल टू बी एस। अच्छा, इसको ज़रब दे दें जी 0.832, ये हो जाएगा आपके पास बी इज इक्वल टू 0.6389। ये हमारी ट्रायंगल सॉल्व हो गई जी। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर्स कंप्लीट हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था, बड़ा मज़ा आया करने में। और इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, दोबारा मैं वही बात करूँगा कि आपने नोट ये किया है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल हर बंदे को आना चाहिए। कैलकुलेटर का अगर आपको इस्तेमाल आता है तो आप मिनट लगाएंगे, अगर नहीं आता तो फिर मुश्किलात बढ़ती जाती हैं जी। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है कैलकुलेटर बार बार चलाएं, ताकि आपका जो है सवाल जो है वो कहीं प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। मैं साथ साथ पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से भी मैथमेटिक्स का पोर्शन तैयार कर रहा हूँ, वो भी आप देख लिया करें जब फारिग हों, क्योंकि वो आने वाले वक्तों में आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा, फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगबान। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।